हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको एग्जाम में कंफर्म आने वाली है स्टूडेंट्स। नाउ चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 14 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछेगा, जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 11 फिनिश कर लिया है। चैप्टर नंबर 12 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ओके, और आपके चैप्टर नंबर 12 का नाम है स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो कंफर्म आने वाला है स्टूडेंट्स। इसके लिए कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको सबसे पहली चीज़ जो लिखना है वो है आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा एग्जाम में उसके अकॉर्डिंगली आपको वो आंसर लिखना होगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जैसे ही आप आंसर को अटेम्प्ट करोगे स्टूडेंट्स, सो आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन अगर ये आपने कंप्लीट अच्छे से लिखा तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा आप 100% उसको अच्छे से लिखोगे और आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, क्योंकि इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन आपने अच्छे से लिख दिया तो सामने जो पेपर चेक करेगा उसको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ आपने पढ़ा है और आपने सही चीज़ें लिखी हुई है। ऑलराइट, so let's begin with chapter number 12, that is stock exchange. So before starting let's understand कि stock exchange होता क्या है students. So basically when you talk about stock exchange तो ये एक particular place होता है students जहाँ पे security का transaction होता है। हमने functions of capital market पढ़ा था जहाँ पे दो functions देखा था, एक था primary market और second था secondary market. So primary market वो market होता है जहाँ पे कंपनी फर्स्ट टाइम अपने सिक्योरिटी को इशू करती है। When company issue their securities for the very first time, that is called primary market. And after that, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था लास्ट वीडियो में कि इफ़ यू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी, न्यू कंपनी का, या फिर उस कंपनी ने फर्स्ट टाइम अपना सिक्योरिटी इशू किया, वो आपने अगर परचेज़ किया होगा तो प्राइमरी मार्केट। उसके बाद में आपने उस सिक्योरिटी को किसी और को अगर बेच दिया होगा तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब जो जैसे आपने बेचा होगा सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट हम इसी को ही बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ सेकेंडरी मार्केट। क्लियर? स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं शेयर बाज़ार, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इस तरीके के इसके नाम है, बट दे ऑल आर द सेम। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन। अभी आपकी जो बुक में दिया हुआ है उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और उसको भी हम लोग समझेंगे। ऑलराइट, चलो सो स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन सी चीज़ आपको आने वाली है और कौन सी चीज़ नहीं आने वाली है। बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 का जो रिडक्शन हुआ है आपका 25%, उसमें कुछ चीज़ें जो है इसमें से आपकी रिड्यूस्ड हुई है। ये सिर्फ एकेडमिक ईयर 20 एंड 21 के लिए है। इसके बाद के जो भी बच्चे होंगे उनको ये पूरा आएगा। ओके, तो इस साल अगर आप देखोगे तो रिडक्शन जो हुआ है वो है आपका इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड विथ स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आपको इस बार एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ओके, सो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, एंड देन उसके बाद में वी विल लर्न अबाउट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, देन मेजर स्टॉक एक्सचेंज, देन वी विल लर्न अबाउट द सेबी। ऑलराइट, दिस मच ओनली वी हैव टू लर्न। फाइन, so let's begin with our today's discussion. So let's start with introduction part. So it is given that a stock market is an important constituent of capital market. स्टॉक मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो अ स्टॉक मार्केट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर दी कैपिटल मार्केट, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। ओके, तो बस आपको ये याद रखना है कि जो कैपिटल मार्केट होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है स्टॉक मार्केट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड। तो ये एक फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट होता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कैपिटल मार्केट ही ये हिस्सा है और कैपिटल मार्केट किसका हिस्सा है? फाइनेंशियल मार्केट का। ओके, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पे कॉर्पोरेट की सिक्योरिटी को बॉट यानी परचेज किया जाता है और सोल्ड मतलब सेल किया जाता है। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट वेयर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वेयर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन पर्पस, मतलब मनी फ्लो के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी का एक्सचेंज होता है। बट कौन सा सिक्योरिटी? सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया
दो मार्केट होता है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर कंपनी इशू देयर शेयर्स और सिक्योरिटीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एंड वो होने के बाद में जब शेयर होल्डर अपने सिक्योरिटी किसी और को सेल करता है या ट्रांसफ़र करता है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ सेकेंड हैंड मार्केट. और सेकेंड हैंड मार्केट को ही स्टॉक मार्केट, स्टॉक बाज़ार, शेयर मार्केट, शेयर बाज़ार, इन सब नामों से बोला जाता है. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. कोई भी चीज़ आपको डाउट होगा, नहीं समझेगा, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. ओके, डोंट नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कैन बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. लिस्टेड मतलब वो कंपनी अपना सिक्योरिटी का ट्रेड कर सकती है जो कंपनी लिस्टेड होगी. लिस्टेड होगी मतलब वो कंपनी जिन लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया होगा इन स्टॉक एक्सचेंज. वेरी सिंपल, रजिस्टर्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे लिस्टेड कंपनी, रजिस्टर नहीं होगा तो अनलिस्टेड कंपनी. आ स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट और शेयर बाज़ार. सी कितना सिंपल है. इसको आपको सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है और राइटिंग प्रैक्टिस करना है. इतना आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा. ओके, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पक्का एग्ज़ाम में लिखना ही होगा स्टूडेंट्स. इसके लिए आपको इसको अच्छे से गो थ्रू करना होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट उतना ही था स्टूडेंट्स. अभी हम देखेंगे मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ओके, सो स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस. मैंने बताया था आपको कि एक पर्टिकुलर प्लेस होता है. स्टॉक एक्सचेंज का एक बिल्डिंग है, एक प्लेस है जहाँ पे आप अगर आपको विजिट करना है तो आप विजिट भी कर सकते हो. ओके, दलाल स्ट्रीट. स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ आर परचेज एंड सोल्ड. तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटीज़ परचेज भी होते हैं और सेल भी होते हैं. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ेंगे. द टर्म सिक्योरिटीज़ इंक्लूड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स एसेट्रा, इंक्लूडिंग यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. तो हम लोग डे फर्स्ट से यही सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं. मैं आपको हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब मैंने आपको पहला वीडियो बेसिक का मैंने अपलोड किया था, वहाँ पे भी आपको यही सारी चीज़ें दिखेगी जो मैंने डिस्कस किया था. इक्विटी शेयर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में. स्टिल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा सो यू शुड वॉच दैट वीडियो सो दैट आपको एसपी का बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा. आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप पूरा एसपी समझ जाओगे, समझ लेना. ओके, तो आप एक बार वो वीडियो देख सकते हो. आपको चाहिए तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा. आगे बढ़ते हैं. स्टॉक मार्केट एक्ट एज अ इंटरमीडियरी. इंटरमीडियरी मतलब एजेंट बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स. इन्वेस्टर्स मतलब दोज हू इन्वेस्ट देयर मनी, बोरोवर मतलब वो कंपनी जिनको पैसा चाहिए होता है. इन दोनों के बीच में स्टॉक मार्केट होता है. ओके, इसके लिए हम स्टॉक मार्केट को बोलते हैं इंटरमीडियरी मतलब एजेंट. टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी टू द इन्वेस्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी. तो उनको रेगुलेट कौन करता है, संभालता कौन है, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, क्यों, इन्वेस्टर्स का पैसा कोई कंपनी खा कर भाग ना जाए. ओके, झूठ बोल के कोई कंपनी अगर इन्वेस्टर का पैसा ले लेगी तो नुकसान इन्वेस्टर का हो जाएगा और इन्वेस्टर जो भी होगा वो फिर गवर्नमेंट को पकड़ेगा. दैट इज़ वाई सेबी सेफ गार्ड एंड स्टेबिलिटी देखता है इन्वेस्टर्स का. ओके, तो ये था आपका मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. इसको कंटिन्यू करते हैं. ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है. आपको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ भी है ये बुक के अंदर. सो लंडन स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज फाउंडेड इन 1571. ओके, लंडन स्टॉक एक्सचेंज LSE कभी ये स्टार्ट हुआ, 1571 इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड. वाइल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज फाउंडेड इन 1875 इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. सो वर्ल्ड की बात करोगे तो पहला जो था वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में था. उसके बाद में इंडिया की बात करोगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. तो ये था आपका मीनिंग. चलो अभी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. आपको दो डेफिनेशंस दिए हुए, हम दोनों डेफिनेशन को डिटेल में देखते हैं. जो आपको इजी लगेगा वो डेफिनेशन आप गो थ्रू कर सकते हो, वो आप लेकर लिख लो अपनी नोटबुक में एंड उसी को आप याद करो और वही एग्ज़ाम में आप लिख कर आना. ओके, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा. चलो, डेफिनेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज.
So according to the Securities Contract Act 1956, the term stock exchange is defined as. So Securities Contract Act 1956 क्या बोलता है स्टॉक एक्सचेंज को? एन एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं. एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, स्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, ये स्टैब्लिश्ड हुआ, इनकॉर्पोरेट हुआ, क्यों हुआ? टू असिस्ट, हेल्प करने के लिए, रेगुलेटिंग यानी रेगुलेट करने के लिए, एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज़. तो ये एक ऐसी चीज़ है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, असिस्ट करेगा बिजनेस को, बिजनेस जो सिक्योरिटी को बेचेगा और ख़रीदेगा उसको संभालने के लिए. ओके तो हमने अभी देखा इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स के बीच में जो लिंक है वो कौन है? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार, शेयर मार्केट, एक ही चीज़ के कई नाम है. ओके आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो. चलो सेकेंड वाला देखते हैं, डेफिनेशन. हस्बैंड एंड डॉक्टरी हैव डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज एज, स्टॉक एक्सचेंजेस आर प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच आर यूज टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़. स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इट्स अ प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है. विच आर यूज टू फैसिलिटेट, जो फैसिलिटी देता है, हेल्प करता है, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़. ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग करने में, किस चीज़ को? सिक्योरिटी को. ओके सी कितना सिंपल और कितना ईजी है. तो ये था आपका सेकेंड डेफिनेशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन. स्टूडेंट्स ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको एक क्वेश्चन तो स्टॉक एक्सचेंज पे पक्का आएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ये आपको पक्का लिखना ही होगा, 100% लिखना ही होगा. ओके सो इसको गो थ्रू करो. आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. सो हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन बाय ऑल, टेक केयर.